कहते हैं कि गांधी सेड, राहुल गांधी सेड that his party strategy is to challenge the integrity of India's electoral system by building public pressure. इसको नोट कीजिए। पूरी दुनिया में जहां पर चुनावी प्रणाली का हमारा बजता है डंका, तो बीवीसी भारत विरोधी कांग्रेस पैदा करना चाहती है शंका। और आगे भी कुछ लिखा है इस आर्टिकल में, गांधी एंड द कांग्रेस पार्टी डिड नॉट प्रोवाइड एनी एविडेंस to show who was behind the alleged manipulation and that it was on a large scale enough to affect the election results. ये फाइनेंशियल टाइम्स बोल रहा है। मतलब राहुल गांधी जी कह रहे हैं फाइनेंशियल टाइम्स से कि लुक, आवर एजेंडा इज वेरी क्लियर, हमारा एजेंडा बड़ा साफ है कि हम इलेक्टोरल सिस्टम की इंटेग्रिटी को ही, उसके अंदर के कॉन्फिडेंस को शेक करना चाहते हैं, नॉट बाय प्रूफ, नॉट बाय सबमिटिंग द प्रूफ टू सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट में जाकर साबित करने के बेसिस पर एक प्रोपेगेंडा पब्लिक में तैयार करने पर। और वही अखबार उसको पैराफ्रेज करता है और कहता है कि हाउएवर गांधी हैज नॉट बीन एबल टू प्रोवाइड एनी प्रूफ। गांधी प्रोवाइडेड व्हाट सीम टू बी सैंपल एविडेंस फ्रॉम इलेक्शंस इन स्टेट्स इन कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, बट द एफटी वाज अनेबल टू वेरीफाई द एविडेंस। एलओपी का बयान है, Gandhi's strategy is, party strategy is to challenge the integrity of the electoral system by building public pressure. उसके आगे भी राहुल गांधी का आखिरी बयान में इसमें पढ़ना चाहता हूं। गांधी कोट कर रहे हैं राहुल गांधी को, We are playing the game of mass mobilization. That is the only way we have. Game तो राहुल गांधी के लिए आंबेडकर जी द्वारा निर्मित संविधान की व्यवस्था के तहत संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार के हिट एंड रन एलिगेशंस लगाना एक गेम है। राहुल गांधी इज सेइंग दैट वी आर प्लेइंग द गेम ऑफ मास मोबिलाइजेशन, इज बीन कोटेड बाय एफटी। और कोई ये पहला ऐसा बयान नहीं है राहुल गांधी का। जनवरी 2025 राहुल गांधी सेज वी आर फाइटिंग द इंडियन स्टेट। मार्च 2023 विदेशी धरती पर, Why is Europe and US oblivious to how a huge chunk of democracy in India has come undone? May 2023, India is not a nation. September 2024, Sikhs are not free to wear turbans and kada in India. उसके बाद उन्होंने भारत की सेना पर भी एक टिप्पणी की that the Indian armed forces is being beaten up, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि no Indian speaks like this. 2023-24 में उन्होंने जुडिशरी को लेकर भी विदेशी धरती पर इस प्रकार की अनर्गल बिना कोई प्रमाण के टिप्पणियां की है। तो पूरा का पूरा मतलब यह है कि राहुल गांधी इज ए सीरियल ऑफेंडर। और राहुल गांधी जो है वो सीडब्ल्यूसी के नहीं, वो बीवीसी भारत विरोधी कमेटी के सदस्य के रूप में भारत की संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ किस प्रकार से एटम बॉम्ब या हाइड्रोजन बॉम्ब एक्सप्लोड करना चाहते हैं, यह इसका एक और प्रमाण है। और इसीलिए इट विल नॉट बी टू मच टू से कि ये आईएनसी नहीं, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, आज से इसको कहना चाहिए एएनसी, एंटी नेशनल कांग्रेस। ये कांग्रेस जो है ये एंटी नेशनल कांग्रेस है। मोदी विरोध कीजिए आप, बीजेपी का विरोध कीजिए आप, पर मोदी विरोध करते करते सेना का विरोध सुप्रीम कोर्ट फटकारता है, भारत की संप्रभुता का, सॉवरेनिटी का विरोध कि भारत में हस्तक्षेप हो जाए, संवैधानिक संस्थाओं का, जो आंबेडकर जी द्वारा निर्मित संविधान है उनकी बनाई गई संवैधानिक संस्थाओं का विरोध, वो भी विदेशी धरती पर जाकर, फ्रॉम इलेक्शन कमीशन टू जुडिशरी, इंडियन स्टेट का विरोध, सनातन का विरोध, किस प्रकार की बातें सनातन को लेकर कही गई है, भारत की संस्कृति का विरोध, विदेशी धरती पर जाकर अनर्गल टिप्पणियां करना, यह भी राहुल गांधी ने किया है। तो कुल मिलाकर मोदी विरोध में उतरते उतरते देश विरोध में उतरना और इस प्रकार की टिप्पणी करना, इसको मैं कहता हूं राहुल गांधी की असली समस्या जो है, आप गलत समझते हो, इट्स नॉट विथ ईसीआई। राहुल गांधी की असली समस्या है ईएमआई। ईएमआई मतलब एंटाइटल्ड मानसिकता ऑफ इंदिराज ग्रैंडसन। ईएमआई का मतलब है इमरजेंसी मानसिकता ऑफ इंदिराज ग्रैंडसन।